अपने पुत्र के प्रकोप से डरी सहमी हुई एक लाचार मां न्याय की गुहार लगाने पहुंची डीआईजी कार्यालय, जहां डीआईजी विवेकानंद से मिलकर अपने सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण यादव और उसकी पत्नी ज्योति देवी के कहर से बचाने का गुहार लगाई और पीड़ित हाबीपुर थाना क्षेत्र के साजंगी नपटुलिया निवासी मां साबो देवी और पति सखी चंद्र यादव के साथ डीआईजी से मिलकर अपनी छोटे बेटा लक्ष्मण यादव और पहले मारपीट कर मोटरसाइकिल और अपने नाम करवा लिया और अब जमीन बेचकर रुपए मांग रहा है और नहीं देने पर हम और हमारे पति पत्नी के साथ मारपीट कर किसी मामले में फंसा देने की धमकी लगातार देता रहता है। हालांकि मामले को लेकर डीआईजी विवेकानंद ने पीड़ित मां को आश्वस्त किया है और यहां स्थानीय थाने के द्वारा जांच करवाई जाएगी और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तंग तवा करे कैसे जमीन लिख न तो मारबो बेटी दहेजल गाड़ी खरीद लेबो मारी पिटी लिख पाल के अब कैसे जमीन लिख जहर खा कर मायागंज गेले केस करे नहीं लेल के जगह फरू जहर खा लेबो दोनों पति पत्नी मारी धुना जिंदा रहे भाई न केस बनते मतलब बेटा से तबाह हाँ बेटा खूब परेशान कर हाँ परेशान करे साल भरिस करे शादीशुदा करी दिल छे चौधरी डीम रहे साला ससुर सास रो कहला पर चली गल छे हमरा तंग तबाह कर दिल छे हमरा डीआईजी सर पास से लोग की करता कहलकै कि ठीक है थाना कागज भेज देंगे कानून कार्रवाई करेगा। की नाम है मेरा साबो देवी कहाँ पर घर सजंगी नपटलिया बेटा नाम बेटा लक्ष्मण यादव छोटा बेटा उतहुर ज्योति देवी। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज प्रथा को और खत्म करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर और यहां दहेज के लोभी ससुराल पक्ष के द्वारा एक बहू को प्रताड़ित कर रही है। मामला और तब सामने आया जब पीड़िता डीआईजी कार्यालय डीआईजी विवेकानंद से अपनी गुहार लगाने पहुंची। मामला भागलपुर जिले के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदी चक स्थित पटेल बाबू रोड के और अमित कुमार शाह की पत्नी मौसमी कुमारी ने अपने ससुर देवर और एवं अन्य और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए डीआईजी कार्यालय पहुंची थी और पीड़िता मौसमी ने बताया कि अमित के साथ हमारी शादी 23/3/2023 को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी और घर वालों की मर्जी के खिलाफ, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रेम विवाह रचाया था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले से ही ससुराल वालों के द्वारा 10 लाख दहेज लाने की डिमांड करने लगा और ससुर के द्वारा गंदी गंदी गालियां और प्रताड़ित भी करने लगा और वहीं अमित की दूसरी शादी करने की भी बात करने लगा। घर वालों की और करतूत अमित को विश्वास नहीं था, लेकिन जब वह बाद में और उसने खुद अपनी आंखों से देखा तो वह मेरा साथ देने लगा, जिसके बाद हम दोनों और दंपति को घर से निकलने की बात कह रहा है। मेरा नाम मौसम कुमारी हुआ, ये मेरे हस्बैंड हुए। हम लोग मार्च में शादी किए हैं, ठीक है। मेरे सास ससुर और चचेरा देवर बड़ा भैंसुर फ़ोन पे बात कर करके सब हमको परेशान करते रहता है। खाना मुँह पे फेंक देता है, बोलता है क्या दहेज लाओ तब मेरे बेटा के साथ रहना। ये पहले पैसा कमा कमा के सब दे देते थे, ठीक है। अब ये अचानक हमको निकलने बोल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, इन पे रंगदारी का केस दे दिया है क्योंकि इनका पुराना सिविल ख़राब है, इसीलिए हम लोग पास जहर खाने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं बचा है। बोलता है इसको छोड़ दो, हमको ही छोड़ देगा, हम कहाँ जाएंगे बताइए सर। ये सब बात कौन बोल रहा है? हाँ, किसने कह रहा है ये सारे बात? मेरे ससुर को मेरे प्रति गलत नेचर है, ठीक है। हरि प्रसाद शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? पटेल बाबू रोड। कब मिले थे सर? कैसे आपसे शादी? हम दिसंबर में मिले थे इनसे, इनके कॉम्प्लेक्स में हम जॉब करते थे। लव मैरिज शादी? हाँ, लव मैरिज शादी किए हैं। उनका कहना है कि अगर इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ के बड़े बेटा का जो साली है उससे शादी कर लो तब तुमको हिस्सा देंगे। क्या लगता है दहेज नहीं देने के चलते ये मामला? हाँ, दहेज देने के चलते ही हो रहा है सर। 10 लाख हमसे डिमांड किया जा रहा है, हम 10 लाख कहाँ से लाएंगे? आपके पति? मेरे बड़े भैंसुर बोलते हैं तुम जॉब करो, पहले जैसे जॉब करती तो वैसे जॉब करो।
आपके पति आपके साथ हैं ना? मेरे पति मेरे साथ हैं, लेकिन अभी वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसा रहेगा सर तभी ना कुछ करेंगे। सब पैसा तो उन लोग को दे दिए। क्या काम करते थे? प्लॉटिंग का काम करते थे। बता। हाँ, पटाला रोड में जो कॉम्प्लेक्स है वो मेरे ससुर मॉर्गेज में इनका भी साइन लेके लोन पे दे दिए हैं बड़े बेटे को 15 लाख रुपया। ये सिर्फ 3 लाख रुपया मांग रहे हैं कि हमको भी कुछ सहारा दो, हम भी कुछ बिजनेस करेंगे। तो इनका रंगदारी का केस कर दिया गया है परिवार के द्वारा। हाँ, किस थाना क्षेत्र का मामला है? तिलका मजी सर। वहाँ गए थे आप? हाँ, गए थे सर। क्या क्या कुछ था? वहाँ पे कल वो लोग रूम खोजने के बाहर निकलता था। ठीक है, थाना के बारे हाँ, में। रूम खोजने के बाहर निकलता था और थाना जाता था, कचहरी जाता था, सब जगह कागज उगज दिया था। हम लोग को कल पता चला। आप भी मतलब थाना गई थी? तो हाँ, क्या- थाना गए थे ना। थाना कहना यही हुआ, उन लोग को भी बोले थे कि एसपी डीएसपी के पास जाने से कोई फायदा नहीं, सब कागज मेरे पास ही आता है, हम लोग देख लेंगे जो करना है। अभी डीआईजी सर से मिले, क्या आश्वासन मिला? क्या बोले कि हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ से कागज भेज रहे हैं। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मौसम कुमारी। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के योगी बीर गांव और के एक चोर को घर में घुसकर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। और इस मामले में पीड़िता गृहिणी और पुष्पांजलि कुमारी ने बताया कि रात्रि और 2:30 बजे मेरा नींद खुला तो और कि देखा कि मेरे घर का बिजली का तार काटा हुआ है, साथ ही एक व्यक्ति मेरे दरवाजे के आड़ में छुपा हुआ है। और जब मैं उसे पकड़ने का कोशिश किया तो वह मेरा हाथ झटक कर भाग गया। और तभी मैं अंदर आई तो मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई और व्यक्ति भी मौजूद है। और तभी मैं अपने कमरे में गई तो और मुझे पलंग के अंदर कोई छुपा होने का एहसास हुआ। तो रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर निकाल कर चिल्लाने लगे। और यहाँ पर तभी और मेरे कोई और पड़ोसी जुड़ गए और यहाँ पड़ोसियों ने और जब दरवाज़ा खोल के देखा तो पलंग के नीचे एक युवक छिपा हुआ था, जिसकी पहचान गांव के ही और भुवनेश्वर महतो का पुत्र विकी कुमार था। पड़ोसियों ने पुनः उसे रूम में ही बंद कर दिया। और वहीं पीड़िता ने बताया कि और चोर द्वारा मेरे बक्से का कब्जा तोड़कर उसमें रखे 18,000 रुपये नगद और 12 भर का चांदी का पायल, मांग, टीका सहित कई सामान गायब था। और जो दूसरा और कर लेकर और भागने में सफल हो गया। और सुबह होते ही काफ़ी संख्या में ग्रामीण वह और यहाँ जुड़ गए और चोर को पकड़ कर और बिजली के खंभे से और बांध दिया। साथ ही और इसकी सूचना जगदीशपुर पुलिस को दी गई। जगदीशपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई। और जब जगदीशपुर और पुलिस पूछताछ कर रही है कि उनका दूसरा साथी कौन था, लेकिन वह कुछ बताने से मना कर रहे हैं। और पीड़िता और के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दूसरे छोर और यहाँ का पता और यहाँ किया जा रहा है। क्या हुआ आपके यहाँ? 18,000 रुपया रखे थे और जेवर उबर सब था। ये कब की घटना है? लगभग 3 बजता होगा। 3 बजे। कैसे पकड़े चोर को आप? जब बुनी बरस रहा था ना, चिल्ला बाहर गए थे हम घर करने के लिए। उसके बाद आए तो देखे बक्सा के पास था। जब बोले तो वो पलंग के अंदर घुस गया। ये पहचानते हैं कहाँ का है? ये गाँव का है, मेरा बगल का है। आपका नाम क्या हुआ? पुष्पांजलि कुमारी, घर खिरौंदा। घर कहाँ हुआ? जोगी पति का नाम क्या हुआ? नीरज कुमार। भागलपुर जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र के तरचा गांव में एक ठनका गिरने से 45 वर्षीय महिला की मौत। भागलपुर जिले के गोराडीह में ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि ठनका गिरने से अचानक महिला बुरी तरह से डर गई और ज़मीन पर गिर पड़ी और फिर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम कराने पहुंचे और परिजन ने बताया कि नूतन देवी की मौत बकरी को घर के अंदर करने के दौरान बिजली का ठनका नूतन देवी के कुछ ही दूरी पर और गिरा
गिरा, लेकिन और ठनकने के बाद और आवाज़ से महिला ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर उसकी मौत हो गई। महिला अपनी 4 बच्ची और यहाँ पीछे छोड़ कर गई है। अच्छा, कैसे क्या घटना हुआ आपके साथ? यह घटना डेट कैसे हो गई? डेट, उसका नाम है आलोक कुमार सिंह, उसकी पत्नी है, उसका नाम है नूतन देवी। कब हुई थी घटना? यह घटना आज रात की है। रात में कैसे हुई ये घटना? बारिश के क्रम में बकरी को लाने के लिए बाहर में था, बकरी को घर ला रहा था, मतलब बरंडे में ठनका से। हाँ, उसके बाद मेघ गर्जन से, ठनका से उसको कपड़े में पैखाना हो गया, थर करने लगा, बस वहीं उसी समय। हाँ, उसी में गोड़ हाथ लटपट करने लगा, तेल कुल घसने लगा, लेकिन खत्म हो गया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार सिंह। कौन थाना पड़ता? गोराडी से बड़ा भी गया था, वो लोग भी लिखे हुए हैं, कागज पत्र लिख के ले आए हैं। वही लोग बोला कि नहीं, इसको पोस्टमार्टम ले जाइए। और हम लोग खबर किए सब कर कुटुंब को, तो आया, तो उनका भी मतलब भाई आया और भौजाई। जो डेट किए उनके कितने बाल बच्चा है? उनका 4 बच्चा है। लड़का 2 लड़की। एक लड़की का शादी हुआ है, एक लड़की अभी शादी करने के लिए है, तो बीए में पढ़ रही है। हस्बैंड का नाम? आलोक कुमार सिंह। थैंक यू। और गाँव कौन सा? गाँव तरछा हुआ, गोराडी थाना, पोस्ट तरछा। भागलपुर जिले के जगदीशपुर मध्य विद्यालय जगदीशपुर में विभागीय आदेशानुसार वर्ग 4 और 5 के नामांकित बच्चों के अभिभावकों के साथ अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित किया गया। शिक्षक दिवस और साक्षरता दिवस, पोषण माह के और साथ ही स्वच्छता विषय और यह संगोष्ठी और यहाँ आयोजित किया गया। और संगोष्ठी का शुभारंभ विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पिंकी देवी, शिक्षिका और बिंदु कुमारी और मुरली कुमार और मंडल तथा अभिभावक नित्यानंद पोद्दार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। और इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र और सभी अभिभावक और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस और प्रतिकूल और परिस्थिति में आप सभी की उपस्थिति और यहाँ विद्यालय के प्रति आप सभी विश्वास को दिखाते हैं और इसी प्रकार और सभी विद्यालय प्रति जागरूक रहने से हमारा मनोबल बढ़ता है और पूर्ण मनोयोग्य से और हम बच्चों को और सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। और संगोष्ठी की पूरी तैयारी बाल संसद तथा यूथ क्लब के और सदस्य और तन्नू, खुशी और अंजलि, रिमझिम, तमन्ना, ठाकुर प्रसाद, जाह्नवी विद्या और प्रिया लकी के द्वारा किया गया था। और कार्यक्रम में शिक्षक और अविनाश, सरोज, कल्पना, कौशल्या, नवल, नीरज सहित सैकड़ों अभिभावक उपस्थित रहे। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना अंतर्गत पूरब टोला में विगत रात्रि राम बच्चन यादव का पुत्र सुरेंद्र यादव की हत्या अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर की गई। युवक के शरीर में अज्ञात अपराधियों ने 2 गोलियां और मारी और एक युवक के पेट में और लगा और दूसरी यहाँ गोली कमर में। वहीं परिजनों ने आनन फानन में नज़दीकी अस्पताल में उसे युवक को ले गए, लेकिन वहाँ चिकित्सकों ने और उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसकी सूचना परिजनों ने कहलगांव थाने को दी। वहीं एफएसएल की टीम और घटनास्थल पर पहुंचकर और जांच में जुट गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस में सबको और अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं परिजनों का रो कर बुरा हाल है। पुलिस के द्वारा अग्रसर कार्रवाई का और हेतु और तकनीकी सहायता ली जा रही है और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त घटना रात लगभग 11 बजे की है और जबकि इस घटना की सूचना स्थानीय कहलगांव थाने को सुबह 5 बजे दिया गया। वहीं मृतक के और साले ने बताया कि मेरे जीजाजी और गाड़ी को और भाड़े पर लगाने का व्यवसाय किया करते थे। इसी दरमियान में मेरे जीजाजी के घर पर 2 युवक आए और जैसे ही मेरे जीजाजी ने दरवाज़ा खोल और उन्हें अज्ञात अपराधियों ने लगातार 2 गोली मारी और जिसे वहीं पर वह गिर गए। जैसे ही दीदी
पीछे से आई तब तक और वह जमीन पर लहूलुहान गिर हुए थे और फिर हम लोगों ने मिलकर निजी अस्पताल और उन्हें ले गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और जबकि किसी और से उनकी कोई नोकझोंक नहीं हुई थी। ये क्या घटना हुई थी? 12:07 पर दीदी कॉल की थी हमको कि वो देखो ऐसे बात है, जीजा जी को खून वगैरह लगता कुछ काट लिया है। आए तो देखे लथपथ से था। उनके बाद यहाँ से डॉक्टर के पास ले गए। कंपाउंडर साहब बोले संतोष भैया कि अब नहीं रहा, तो वहाँ से लेके आए। जो प्रोसेस था चादर तादर बिछा के सुलाए और उनके बाद बाथरूम जाके मोबाइल से देखे कि कुछ कटा सांप ताँप तो इधर उधर नहीं है। जैसे बाथरूम से निकाला तो दाना जिससे मारा है गोली, उसका थोड़ा सा खाली वाला नहीं रहता है वो गिरा हुआ था। तब देखे यहाँ छेद था, फिर जब इधर भी किए तो पूरा छेद था। बस तब उनके बाद कुछ नहीं था। उसके बाद तब 3 से 4 बजे प्रशासन को फ़ोन किया है, सब गांव से आदमी आए थे। बस रुकिए, कितने बजे घटना है? 12:07 के पहले, मोटा मोटी 10 मिनट पहले। गोली इनको कहाँ कहाँ लगी है? छाती में और यहाँ लगा। अच्छा, क्या नाम है इनका? सुरेंद्र यादव। क्या करते थे? स्कॉर्पियो का वो थे, बाहर आप लगवाते थे। पहले से कोई विवाद हुई किन्हीं के साथ? वे नए मिलनसार आदमी थे वो। किसी पे कोई शक मारने उड़ने का? नहीं। कहाँ घर हुआ इनका? अब ऐसे ज्ञान प्रदीप टपुआ है, लेकिन रहते हैं कहल गाँव पूरा टोला वार्ड नंबर 14 में। अकेले रहते थे? नहीं, दीदी के साथ रहते हैं। क्या उम्र है इनकी? उम्र लगभग 42 साल। भागलपुर में हजरत अनजान शाह हजरत मेहदी शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर चादर पोशी का कार्यक्रम किया गया। यह चादर पोशी कार्यक्रम वर्षों से चला आ रहा है। इस दरगाह पर एकता का और मिसाल साफ तौर पर दिखाता है, क्योंकि और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर एक चादर पोशी का कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं और इबादत किया जाता है कि सभी साथी और सभी मिलकर एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयाँ भी देते हैं। इस दरगाह की खासियत यह है कि इस दरगाह की चादरपोशी हिंदू भाइयों के द्वारा की जाती है। वहीं इस दरगाह में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ जो भी और सच्चे मन से आते हैं और हाजिरी लगाते हुए उसकी और मन्नतें पूरी की होती है। कार्यक्रम यहाँ पे सालाना उर्स का है जो वाली शरीफ से दूसरे दिन पड़ती है और यहाँ पे शाम को मगरिब के समय चादर पोशी होती है। इसका पहला चादर हमारे यहाँ से ही आता है। मेरा नाम माधव कुमार हो, क्योंकि ये मुझे यहाँ की विरासत मिली हुई है और यहाँ पे जो भी है सब हमारे अध्यक्ष हिंदू भाई है, सचिव मुस्लिम भाई, सब मिलजुल के हम लोग खुद से करते हैं। और सबसे खासियत यहाँ का ये है, यहाँ से कोई चंदा वगैरह नहीं होता है। हम लोग मिलजुल के यहाँ पूरा करते हैं। क्या नाम है आपका? आलोक। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर वर्षों से आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय गेट के सामने अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया और दरअसल यह पिछले कई सालों से भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर अधिवक्ता आंदोलन करते आ रहे हैं, जिसको लेकर आज अधिवक्ताओं के द्वारा धरना दिया गया। वहीं इन लोगों का कहना है कि और राज्य सरकार के द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार इन लोगों को सूचना मिल रही है और यह राज्य सरकार के पत्र और भेजे जाने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय पर आगे की और यहाँ कार्रवाई और करेगी, लेकिन यह राज्य सरकार के द्वारा आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना नहीं होने के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पर खंडपीठ की स्थापना हो जाएगी तो लोगों को न्याय के लिए उच्च न्यायालय की चक्कर नहीं काटने होंगे और वहीं लोगों का कहना है कि अगर जल्द मांग पूरी नहीं की जाती है तो इसके लिए आगे भी आंदोलन किया जाएगा। क्या धरना प्रदर्शन क्यों किए हुए? ये धरना भागलपुर में उसमें नहीं, इधर बोलिए। यह धरना भागलपुर
में उच्च न्यायालय पटना के खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना के लिए दिया जा रहा है। क्या सब मांगे हैं आप? हम लोगों का मांग है कि भागलपुर प्रमंडल, जो कि भागलपुर जिला, जो कि बिहार का बहुत ही पौराणिक जिला है, अंगनगरी, यहाँ से 10 से ज़्यादा जिला निकल करके अलग अलग जिला बना है। तो एक समय भागलपुर की महत्ता को देखते हुए यहाँ पे उच्च न्यायालय पटना के खंडपीठ की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके। बिहार में लंबित मामलों की सूची बड़ी लंबी है, न्यायपालिका लंबित मामलों से परेशान है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता समय पे, छोटे मामलों को लेकर के उच्च न्यायालय के धक्के खाने पड़ते हैं, आम जनता परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए भागलपुर के अधिवक्ता गणों ने 2000 ईस्वी से ही इस लड़ाई को जारी रखा है और इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। हाल फिलहाल के दिनों में 23/5/2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार से हम लोगों को मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें कि प्रधानमंत्री कार्यालय में इस आवेदन की स्वीकृति बताई गई है और कोई मामला लंबित नहीं है। उन्होंने बिहार सरकार पर यह लायबिलिटी डाली है कि वह इस संदर्भ में उचित आय व्यय का लेखा के साथ इसके मूलभूत ज़रूरतों से संबंधित एक पूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिल्ली को भेजें, ताकि उस पर से काम हो सके। अभी हम लोगों का ये मामला एडमिन जज सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो कि 2022 से लंबित है। उसके लिए त्वरित कार्रवाई के लिए हम लोग यह धरना पिछले 1 वर्ष से हर महीने के अंतिम शनिवार को देते आ रहे हैं। आपकी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तो फिर आगे क्या सोचेंगे? हम लोग इस मांग के समर्थन में इस धरना को फिलहाल लगातार जारी रखेंगे। फिर लोगों का प्रतिनिधिमंडल, अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस आंदोलन से इससे जुड़ने का काम करेंगे और भागलपुर के व्यावसायिक संस्थाओं से भी हम लोग संपर्क साध रहे हैं और निकट भविष्य में इस आंदोलन की रूपरेखा को और बड़ा किया जाएगा। हम लोग काला बिल्ला लगा करके काम करेंगे। हम लोग कलमबंद हड़ताल करने के विषय में भी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी सूचना मीडिया समाचार पत्रों को अवश्य दे दी जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार अधिवक्ता है। मैं 2004 से जिला विधिक संघ भागलपुर का नियमित सदस्य हूँ।